लेकर जा रहे हैं हम। देखिए ये है हमारा झारखंड सरकार, सबसे बड़ा धोखेबाज है। जिधर देखो उधर झारखंड में हर तरफ लोगों से सिर्फ एक ही कंप्लेन मिल रहा है। एक ही टॉपिक के ऊपर लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और झारखंड के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पैसा लेकर भी हॉस्पिटल्स लोगों को जान से मार दे रही है। सबसे पहला इशू जो आता है वो ये कि यहाँ का एम्बुलेंस सिस्टम बहुत खराब है। जगह जगह तक एम्बुलेंस पहुंचती ही नहीं है। कॉल करने के बावजूद भी एम्बुलेंस उस जगह तक आ नहीं रही है। और अगर यदि किसी तरीके से एम्बुलेंस आ भी जाए तो फिर हॉस्पिटल वाले का एक अलग नौटंकी है। तो यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये कि यहाँ की हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आयुष्मान भारत कार्ड वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। यहाँ की हॉस्पिटल्स में अगर कभी भी कोई भर्ती होगा तो वहां उसको डायरेक्ट बोला जाएगा कि भाई आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो इस चीज में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यदि ये प्रॉब्लम हुआ होता तो शायद हम ले लेते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम आयुष्मान भारत कार्ड से आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल सा बात है कि स्टेट जो है वो यूनियन को पूरी तरीके से काट दे रही है। झारखंड का जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे काम करता है ये मैं अभी आपको कुछ मिनटों में बताने जा रहा हूं। तो आप झारखंड के चाहे किसी भी शहर से रहते हो, आप वहां से इस चीज को रिलेट जरूर कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत सहायता मिलती है देश के हित के बारे बोलने में। एक पेशेंट है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। कोई भी उसका परिजन जो है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पे जो डॉक्टर्स की टीम है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, तो वो उसे परफेक्टली एक हॉस्पिटल रेफर करता है। अब धनबाद की केस में उस हॉस्पिटल का नाम है अशरफी हॉस्पिटल। अब जैसे ही पेशेंट इस अशरफी हॉस्पिटल में लाया जाता है, सबसे पहले तो उससे 1 लाख रुपए ले लिया जाएगा। इतना करने के बाद उसे दवाई दे दिया जाएगा 50,000 रुपए का। फिर कहा जाएगा कि एक माइनर ऑपरेशन होगा उसके लिए 50,000 रुपए, और फिर कहा जाएगा कि एक मेजर ऑपरेशन होगा उसके लिए 1 लाख रुपए। उसके बाद फिर जाके बेड चार्ज अलग। और हाँ, वो लोग रिस्क भी नहीं लेंगे पेशेंट का, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पेशेंट जो है अब बचने वाला नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे कि आपको नेक्स्ट दिन जो है वो रेफर कर देंगे। कहां पे करेंगे? झारखंड की सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में कर देंगे। और वहां जाने से पहले आपको किसी फॉर्म में साइन भी करवा देंगे कि आप यहां से पेशेंट को लेके जाएंगे, तो उसके बाद उस हॉस्पिटल का और कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहता है। और उसके बाद अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब सोचिए कितना आसान है इन हॉस्पिटल्स वालों का किसी का भी जान लेना प्लस पैसा भी ले लेना। अब आगे की कहानी सुनिए रिम्स की। तो रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहां जाते ही आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ेगा। एक के बाद एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। कभी कोई नर्स आपको फॉर्म देगी, कभी कोई डॉक्टर, तो कभी कोई कंपाउंडर। और इतना सारा फॉर्म भरने के बाद जब किसी तरीके से आपका पेशेंट एडमिट हो भी जाएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स ही नहीं आए हैं। बड़ी विनती करने के बाद, बड़ी मेहनत से अगर यदि किसी तरह से डॉक्टर आ भी जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको ये बात बोलेंगे कि इसका प्रॉपर इलाज करने के लिए प्रॉपर मशीन हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं है। तो भाई मशीन अवेलेबल नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हुआ तो हुआ कैसे? तो इसके पीछे अगर कोई रीजन है तो मात्र 2 रीजन है। सबसे पहला तो मैं खुद को गलती मानता हूं कि मैं और मेरे जैसे लोग जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अच्छी सुविधा हेल्थ सेक्टर में नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा रीजन जो है वो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर खुद हैं। अब यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के बारे में आपको बता देता हूं। तो यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर का नाम है इरफान अंसारी, और वो एमएलए हैं जामताड़ा से। जामताड़ा का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये वर्ल्ड में पूरी तरीके से फेमस है, लेकिन किसी अच्छे चीज के लिए नहीं, बल्कि बैंक से पैसे चोरी करने के लिए। और ये आखिर इन फेमस है कैसे? तो इसका रीजन भी जाता है इरफान अंसारी जैसे नेता को, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया नहीं जो कि लोगों के बैंक से पैसे उड़ा देते थे। एक बटन दबाया आपने और पैसे पूरा गायब।
और हाँ, इरफान अंसारी ने सही टाइम पे उन बदमाशों के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन हाँ सही टाइम पे फंड्स जरूर लिया है सरकार के तरफ से और फंड्स रिलीज भी करवाया है। लेकिन किसके लिए? क्या खुद के लिए या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? नहीं, बल्कि अपने बेटे क्रिस अंसारी के लिए। ये वीडियो देखिए। पार्ट 1 फिर पार्ट 2 भी आएगा। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर के बेटे का लग्जरी कारों का ये जुलूस। झारखंड में नेताओं के बेटे आराम से जिंदगी जी रहे हैं लग्जरी लाइफ, लेकिन उन्हें बनाने वाले, उस कुर्सी तक पहुंचाने वाले लोग ही अपनी जिंदगी बेहाल से जी रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, भाई तुम्हें ऐश करना है, मौज करना है, करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले अपना काम करके। अगर यदि इरफान अंसारी पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी अच्छी तरीके से बना देते हैं, उसके बाद वो ऐश करते हैं, मौज करते हैं, उसका बेटा जो है वो ऐश मौज करता, मुझे कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि सबसे पहली बात ये होता कि उन्होंने अपना काम सही से किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग जो किस में जा रहे हैं, डोली में उन्हें लेके जा रहा है हॉस्पिटल। आप देखिए जंगल से जो है पेशेंट को किस तरीके से हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। कोई लोग टेम्पू में लेके जा रहा है, तो कोई डोली में लेके जा रहा है, कोई हाथ में उठाकर लेकर जा रहा है, एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं रहा है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या इरफान अंसारी इन सब का जवाब देंगे, या फिर जितने भी पैसे सरकार के तरफ से मिल रहे हैं वो अपने बेटे में और खुद के चश्मा में उड़ाते रहेंगे? एक और वीडियो आप लोग देखिए, ये कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स इनके बेटे विजिट करते हैं। डॉक्टर्स तो विजिट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इरफान अंसारी के बेटे विजिट करते हैं और जाकर लोगों का हाल समाचार पूछते हैं। और इतना होने के बाद जो है इनके पिताजी डिफेंड करते हैं अपने बेटे को और ये बतलाते हैं कि उन्होंने सही तो किया। क्या किया? एक बाप का फर्ज अदा किया। तो यहाँ पे मैं इरफान अंसारी को ये बात बोलना चाहूंगा कि मान कर चलिए किसी दिन एसपी का बेटा आता है और किसी फालतू के जुर्म में आपको गिरफ्तार करके ले जाता है, तो फिर उस समय वो भी बोलेंगे कि हाँ भाई इसने तो अपने बाप का फर्ज अदा किया। उसके बाद मान के चलिए कि कोई जज का बेटा आपको झूठ का सजा दे दे 4-5 सालों के लिए और ये बोल दे कि हाँ भाई क्या कर रहा था, अपना बाप का फर्ज निभा रहा था, तब तो वो भी सही होगा। और फिर मान के चलिए कि कोई जेलर का बेटा आपको जेल में डाल दे अपने प्राइवेट और रख ले 4-5 साल के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? शायद अच्छा लगेगा। तब भी आपको अपनी बात ये याद नहीं आएगी कि आपने कैसे अपने बेटे के गलत कामों को डिफेंड किया था। मुझे तो पहले सिर्फ शक होता था, लेकिन अब तो सदन में भी लोग इनके खिलाफ बोलने लगे हैं कि इन्होंने काफी सारे घोटाले किए हैं। हालांकि वो घोटाले अभी तक प्रूफ नहीं हुए, इसी के लिए इनके ऊपर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद होगा। लेकिन हाँ, मैं वो वीडियो का लिंक जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से संसद में इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने कई सारे घोटाले किए हैं। अगर यदि कभी आप खुद को ऐसा मना भी लें कि नहीं भाई ये नेता जो है बहुत अच्छा नेता है, ये ऐसा घोटाला नहीं कर सकते हैं, तो फिर जब आप इनके बेटे क्रिस अंसारी को देखिएगा 10 फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, 20 फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो अलग है, थार अलग है और कौन कौन सा कार अलग है, तब आपको एक बार ना सोचने के लिए मजबूर हो जाइएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाइएगा कि आखिर आपने वोट दिया किसको, आखिर क्यों वोट दिया आपने, और क्या सोचकर आपने वोट दिया था इस इंसान को, और वो आखिर कर क्या रहे हैं। आप तो ये सोचते थे कि समाज की ये सेवा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बेटर बनाएंगे, बट वैसा कुछ भी नहीं करके उन्होंने सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। वो समाज के सेवक नहीं बल्कि समाज को खुद का सेवक बना दिए और खुद राजा बन गए। आप राजा बनिए या फिर कुछ भी, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस हाँ एक चीज है कि झारखंड का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हो जाना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे भारत की किसी अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।